उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर शासन ने बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम के लिए प्रतीक जैन को मजिस्ट्रेट बनाया गया, तो वहीं केदारनाथ धाम के लिए अंशुल सिंह को मजिस्ट्रेट बनाया गया है। उत्तरकाशी जनपद के लिए अभिषेक त्रिपाठी को यात्रा मजिस्ट्रेट बनाया गया है। तो केदारनाथ धाम के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभिषेक त्रिपाठी को उत्तरकाशी का मजिस्ट्रेट बनाया गया है, तो वहीं यात्रा को व्यवस्थित बनाना सरकार का लक्ष्य है, जिसकी वजह से अलग अलग उत्तरदायित्व अलग अलग अधिकारियों को विभागों को सौंपे गए हैं। यात्रा के लिए बनाए गए यात्रा मजिस्ट्रेट। चारधाम यात्रा शासन ने लिया बड़ा फैसला, प्रतीक जैन बद्रीनाथ धाम के बनाए गए मजिस्ट्रेट। केदारनाथ धाम के लिए अंशुल सिंह को बनाया गया है मजिस्ट्रेट। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर शासन ने बड़ा फैसला लिया है, अलग अलग धाम के लिए जिम्मेदारी सौंपते हुए मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा शुरू हुई है और उसमें जिस प्रकार से यात्रा यहाँ पर पहुंच रहे भारी संख्या में, उसको देखते हुए बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया। पहले सरकार की तरफ से जनपदों में नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई थी, यानी वरिष्ठ IAS अधिकारियों को जनपदों की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद यात्रा के लिए सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 3 सचिवों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई थी। और अब ये कह सकते हैं कि यात्रा मजिस्ट्रेट के रूप में एक और बड़ा निर्णय लेने का काम सरकार की तरफ से किया गया। धामों में 3 वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर यात्रा मजिस्ट्रेट के रूप में जिम्मेदारी दे दी गई, ताकि किसी भी प्रकार से यात्रा में कोई अव्यवस्था न रहे। जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उन यात्रियों को पूरी सुविधाएं मिल सके। सरकार की जो मंशा है कि हर यात्री के मन में राज्य का आतिथ्य भाव का जो सपना है वो पूरी तरह से साकार हो सके, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर काम करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा पहलू है, जिस प्रकार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो सीधे तौर पर सरकार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम में ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु इस समय वहां पर पहुंच रहे। पिछले 3 दिन के अगर आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 3 दिन के आंकड़ों पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर दर्शन कर चुके हैं। तो ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सरकार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसलिए उन सब चीजों को देखते हुए यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्णय यहाँ पर लिया जा रहा है और अधिकारियों की लगातार तैनाती यहाँ पर हो रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चारधाम यात्रा की सर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे राज्य में हो या राज्य से बाहर हो। तो लगातार फोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर शासन ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ पंडा पुरोहित नाराज चल रहे हैं, दूसरी तरफ जाम की वजह से श्रद्धालु भी नाराज चल रहे हैं। खबरें यहां तक आई थी कि यात्रा को रोक लगाने के लिए भी कुछ दिनों के लिए मांग की गई है। उसको लेकर सरकार का क्या कुछ कहना है? क्या यात्रा अगर सुचारू रूप से जारी रहती है तो उसके लिए अलग से इंतजाम किए गए कि इस तरह की दिक्कतों को दूर किया जा सके? देखिए, सरकार ने हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी संख्या पहुंच रही है और धामों की जो विषम परिस्थितियां वहां पर होती है उससे यात्रियों को कोई नुकसान न हो, उसके लिए गेट सिस्टम लागू करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। यमुनोत्री धाम में गेट सिस्टम लागू कर दिया गया। केदारनाथ धाम में भी ये कह सकते हैं कि यात्रियों से कोशिश अपील की जा रही है कि वो कम से कम संख्या में यहाँ पर आएंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन जिस दिन है वो उसी दिन अपने यात्रा के लिए यहाँ पर आएंगे। साथ ही जो जिला प्रशासन के जो नियम है या जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का वो पालन करते रहे। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां काफी भिन्न है और उनसे निपटते हुए सरकार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण समय यहाँ पर लग रहा है। जी बिल्कुल, तो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण समय यहाँ पर है। अलग अलग अधिकारियों को जो मजिस्ट्रेट बनाया गया है उससे क्या कुछ बदलाव आएगा और किस हद तक यात्रा सुगम और सुचारू रूप से चल पाएगी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि यात्रियों के सुचारू रूप से यात्रा को बनाए रखने के लिए ये अधिकारियों को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और जो जिम्मेदारी दी गई है उसका सीधा सा मतलब ये कहा जा सकता है कि यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से होने शुरू हो जाएगी। और जिन अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो ऐसा समझा जा सकता है कि सरकार की कोशिश यही है कि हर यात्री की यात्रा सफल हो सके, उसको धामों में दर्शन आसानी से हो सके और उसको बेहतर
सुविधाएं उन वहां पर धामों में दी जा सके, ऐसी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन जिस भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तो ऐसे में जो व्यवस्था जो सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर बनाई गई है वो ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभय, तो ये तमाम जिम्मेदारियां जिस तरह से अधिकारियों को दी गई है, शासन ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। जाम की समस्या को लेकर जो तमाम यात्री परेशान दिखाई दिए थे लंबे समय से, उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। सरकार की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा था कि तैयारियां पूरी हैं। क्या दिक्कत है कि लगातार जाम की समस्या से श्रद्धालुओं को जूझना पड़ रहा है? अभय, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।